हाईकोर्ट की रोक लगाने के बावजूद जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ही साइंटिफिक सर्वे है। मतलब ये कोई जाति सर्वे, मतलब जाति की भावना से सर्वे सर्वे नहीं है। ये एक बहुत ही पॉलिटिकली साइंटिफिक आइडियाज के साथ ये सर्वे हो रहे हैं। सवाल ये है कि चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे वो मुशर समाज हो, चाहे वो मोस्ट बैकवर्ड समाज में और अन्य जातियां हों, दलित समाज हों, एक खाका उनके सामने आया। प्राइम मिनिस्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी जो पिछले हमारे आंकड़े हैं भारत में, वो 14 से दबा के बैठी है। अगर कुशवाहा जी को इतना प्रेम है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब को और भारतीय जनता पार्टी से संपर्क करके बोलते कि जो पुराने आंकड़े हैं वही जारी कर दीजिए, या कुशवाहा जी ये करवा लें अपने समाज को भी बात करके कि 24 में नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो उस पर तो भरोसा होगा। कुशवाहा जी, ये समय भारत के इतिहास में जो हमारी वंचित शोषित समाज है, वो अपने नेताओं के कदम देख रहा है, वो उनकी जुबान देख रहा है कि वो क्या कह रहे हैं और वो कहां जा रहे हैं। आज कुशवाहा समाज, युवा युवतियां कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, अफसर बन रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उनकी गिनती अब जब सामने है तो उनको मौका मिले। समर्थन दीजिए, नहीं तो कहीं के रहेंगे नहीं आप। केरल के मुख्यमंत्री जी ने सिंध प्रांत के भी लेना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि चीन ने जो भारत पे आक्रमण करके जो जमीन कब्जा करी है, मुख्यमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर साहब से कहिए उसको वापस ले लें पहले। और ये सिंध प्रांत लेंगे तो ये जो आपका भारत के मुसलमानों का पाकिस्तान कह के नफरत और वोट बटोरने का जो पूरा आइडिया है, उसका क्या होगा मुख्यमंत्री जी? फिर तो आपको सिंध के लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर तो आपको मेल मिलाप भी करना पड़ेगा, फिर तो लोगों का आना जाना भी एक हो जाएगा, तो आपकी पार्टी तो उसी दिन खत्म हो जाएगी। बेशक भारत चाहता रहा है कि हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हों, लेकिन मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड के बगल में नेपाल है, अपने पास दोस्त बना के नेपाल को हम नहीं रख पाए। यही आपकी विदेश नीति है। नेपाल आज चीन के खेमे में बैठा हुआ है, बांग्लादेश आपके साथ नहीं है, श्रीलंका कहीं नजर नहीं आता। चीन सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो चीन से कर रहे हैं, अपने एमएसएमई बर्बाद कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी, लंबी चौड़ी बातें बंद कर, जो देश के भोले भाले लोग हैं, जो उनके मुख्य मुद्दे हैं बेरोजगारी के, गरीबी के, स्वास्थ्य के, महंगाई के, अब आप उनसे ध्यान पलट नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी को आग लग गई है उनके दफ्तरों में, उनके दिलों में, क्योंकि जब तक आप पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के वोट ले रहे थे, तब तो आपको दलित पिछड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। जैसे ही अब जो युवा मंडल कमीशन के बाद जो अब शिक्षा में हैं, नौकरियों में हैं, एकेडमिक्स में हैं, पुलिस फोर्स में आए हैं, वो चाहते हैं कि उनकी गिनती हो। उनको हमेशा यह अन्याय लगा है कि 52% जिसकी आबादी है उसको आरक्षण 27% है। तो अब आदरणीय नीतीश जी ने और तेजस्वी जी ने जब ये पूरा कास्ट सर्वे करा दिया, तो सभी जो वंचित शोषित समाज है, हैव नॉट जो है, उन्हें मालूम पड़ा है कि उनकी आबादी कितनी है और उनका पार्टिसिपेशन कितना है, वो सिस्टम में कहां पर है, वो अपने आप को नजरात पा रहे हैं। तो अब जो मुल्क की एक नई तामीरात इस कास्ट सर्वे से, उनके डेवलपमेंट की, उनकी भागीदारी की शुरू होगी। ये बहुत एक क्रांतिकारी कदम है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना हो और पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर साहब बताएं 2024 में कि जातिगत जनगणना पे उनकी राय क्या है। क्योंकि जब आप पिछड़ा कह के प्राइम मिनिस्टर साहब, जब आप वोट लेने की बात करते हो, अब पिछड़ा जब अपना अधिकार मांग रहा है, तो ये मत कहिए कि भारत के इंडिया गठबंधन देश को बांट रहा है। आप ही बोलते हो ना, मैं पिछड़ा प्राइम मिनिस्टर हूं। अधिकार दीजिए, नहीं तो 24 में पता नहीं चलेंगे। भाजपा तीसरी बार जीतती है तो देश खतरे में पड़ जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री जी हूं या माननीय अखिलेश यादव जी,
पूरे भारत के लोगों का ये अपनी एक समझ है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अधिनायकवाद के रास्ते इस देश को चलाया है, हमारे देश के सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी के विंग बन चुके हैं। ये वैसे ही है जैसे किसी तानाशाही देश में होता है। तो पिनराई विजयन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और माननीय अखिलेश जी, हम सब लोग मिलकर इसीलिए जो स्वाधीनता आंदोलन से निकली हुई हमारी जो विचारधारा है, सोच है, ये मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन है, शहीदों के सपने हैं, उसको बचाने के लिए पूरा देश आज जैसे एक दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो सबको खड़ा होना पड़ेगा और इस शक्ति को 2024 में परास्त करना भारत के लोगों के लिए, भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।